दोस्तों आज जो है हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। तो क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D पर इस प्रकार स्थित है कि हमारा जो BD है ना, BD वो 1/3 BC हो जाएगा। तो सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमें लंब खींच लेना होगा। ठीक है, हमने लंब को खींच लिया। तो अब क्या करेंगे कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज लंब के जो दाएं बाएं है उनको हम पहले क्या करेंगे, सर्वांग। तो त्रिभुज AEB व AEC में, ठीक है दोस्तों। तो अब AEC में हमारा AE बराबर AE हो जाएगा। उसके बाद एंगल E बराबर एंगल E 90 डिग्री से, एंगल B बराबर एंगल C, ये 90 डिग्री से हो जाएगा ये साइड से। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री से हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज AEB सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, यानी हाँ सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज AEC के। तो अब देखिए ये हो गया, तो EB बराबर EB हो जाएगा। ठीक है, EB बराबर EB बराबर EC हो जाएगा। छोड़िए दोस्तों, EC। तो अब देखिए, तो ये जो है EB प्लस EC, तो EB प्लस EC बराबर होता है BC। तो 2EB, ठीक है, 2 EC कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा ये BC के। तो EC बराबर हाफ BC। ठीक है, तो ये हो गया, इसको माने समीकरण 1। अब आते हैं दोस्तों अगले स्टेप पर। तो आगे हमें क्या करना है कि BD बराबर जो है वो किसका है, 1/3 BC। ठीक है, ये समीकरण 2। और हमारा DC जो है वो हो जाएगा 2/3 BC। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि हमारा कौन सी साइड है। ठीक है, और कोण D भी हमारा अधिक कोण तो नहीं है ना, तो कौन सी साइड है, तो त्रिभुज ADC न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज हुआ। तो अब देखिए दोस्तों कि न्यून कोण त्रिभुज में एक थ्योरम होता है जिसे हम सिद्ध करके बताएंगे कि न्यून कोण त्रिभुज में जो है AD स्क्वायर बराबर, यहाँ पर फिलहाल लिख देते हैं, AD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2DC इंटू AE। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इतना। तो दोस्तों यहाँ पर AE नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा EC। ठीक है, EC और DC का गुणनफल का दुगुना। ठीक है, तो अब AD स्क्वायर को इस तरफ रहने देते हैं, AC स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं, और प्लस में DC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, DC स्क्वायर को 2/3 BC का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में 2 इंटू DC को क्या लिख सकते हैं, अगेन 2/3 BC, और EC को हाफ BC, यहाँ हमने लिखा है EC हाफ BC। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि अब जो है हम क्या करेंगे कि AC BC और AB तीनों भुजा तो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो सबको हम AB में बदल देंगे। तो AB स्क्वायर प्लस 4/9 AB स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/3
2/3 बी सी स्क्वायर, तो इसको भी बदल देंगे ए बी में, तो ए बी स्क्वायर। तो अब हम क्या लेंगे एलसीएम, तो 9 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बराबर में 7/9 ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि 9 को ए डी की तरफ भेज देंगे, तो 9 को ए डी की तरफ भेजने पर क्या होगा 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 बी सी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी है तो ए बी हो जाएगा, ठीक है 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ करना जो है उसे हमने कर दिया है क्या प्रूफ। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो दोस्तों हमारा अब अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। यानी समबाहु त्रिभुज में माने कि ए बी का स्क्वायर जो है वो ए डी का स्क्वायर के कैसे संबंध करेंगे, तो 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, तो 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए सी और एंगल डी बराबर एंगल डी। तो हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों सर्वांगसम। तो ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के, तो बी डी बराबर सी डी हो जाएगा किससे, तो सी पी सी टी से, ठीक है। तो बी डी बराबर सी डी हो गया, तो बी डी बराबर हो जाएगा हाफ बी सी, इसको मान लिया समीकरण। अब हम चलेंगे ट्राइंगल ए बी डी में, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 1/4 बी सी का स्क्वायर, क्योंकि हाफ बी सी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 1/4 बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 बी सी के स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे, तो ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3/4, यानी इस तरफ आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3/4 ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस तरफ लिख लेंगे, तो हो गया 3/4, तो 4 को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ए बी सी में ए बी बराबर 6√3, ए बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कौन भी क्या है। यानी ये हमारा एक ए बी सी डी त्रिभुज है, तो ये तीनों हमारी भुजा दी गई है, ठीक है सेंटीमीटर। तो हमें पूछता है कि कौन भी क्या होगा। तो अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर दें तो यहाँ से देखिए 6 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इसका वर्ग करके इसका वर्ग के बराबर होगा। तो ये समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है। तो इन दोनों का वर्ग करिए, तो 6 का 36 और इसका 36 तिहाई, ठीक है 3 छक्के 18 तो ये हो जाएगा 108 में 36 जोड़ दीजिएगा आ जाएगा 144। ये वर्गमूल होता है 12 का, तो सीधा सीधी आप आंसर 90 लगा देंगे। पर हमें क्या बोलता है औचित्य भी देना, यानी उसके बारे में लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, तो 6√3
3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 36 गुने 3 प्लस 36 108 प्लस 36 बराबर 144 और यहाँ AC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर बराबर 144। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा किसके स्क्वायर के, AC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर लगेगा क्या, समकोण यानी पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का विलोम से हम क्या कहेंगे कि कोण B बराबर 90 डिग्री है, जो कि हमने मान निकाल दिया। तो 90 डिग्री इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और नए चैप्टर के साथ।